हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। पिछली वीडियो में हमने जॉइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट पढ़ा था, जिसमें हमने एक एग्जांपल किया था। वो एग्जांपल था पेज। एक अल्फाज हमने लिया था जिसको हमने ज्वाइन किया था कुछ इस तरह, PAJ, पेज। अब थोड़ा स्पेलिंग पे गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर जी नज़र आएगी। शॉर्ट हैंड में जी को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, जबकि हमने पेज में जे ज्वाइन किया था। अब ये चक्कर क्यों, स्पेलिंग में जी ज़ाहिर हो रही है जबकि हमने जे लगाई है। वेल, ये सारा चक्कर है साउंड का। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इन दोनों के साउंड डिफरेंट है। आज हम इन दोनों को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि इसका साउंड क्या है, एक्चुअल साउंड इन दोनों का क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये बुक में टॉपिक नहीं दिया गया। वेल, अगर आप ये टॉपिक समझ गए तो आप इजीली आगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो भी आप इजी समझ जाएंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जे एंड जी। आज का हमारा टॉपिक आ गया डिफरेंस बिटवीन जे एंड जी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो आज हम जानेंगे। आ गई हमारी यहाँ पर जे और ये जी। अब इन दोनों को प्रोनाउंस करने से जो साउंड हमें मिलता है, जस्ट लाइक जे का कुछ इस तरह उर्दू में जय का साउंड मिल रहा है, और वहीं पर जी का साउंड कुछ इस तरह मिल रहा है। मीन्स कि इनको प्रोनाउंस करने पे हमें जीम का साउंड मिल रहा है, जय का साउंड मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का साउंड चेंज कैसे। एक्चुअल में इसका साउंड जीम है, ये करेक्ट है, लेकिन इसका साउंड गाफ है, ग है, कुछ इस तरह। इसका साउंड कुछ इस तरह है। ये जो जे है उसका साउंड एक्चुअल में जीम है, ज ज, जबकि जी का जो एक्चुअल साउंड है वो है ग ग। यहाँ तक बात क्लियर होगी डिफरेंस। अब कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक अल्फाज ले लेते हैं जग। ये आ गई हमारी जे, उसके बाद यू, उसके बाद जी। जी कौन सा साउंड निकाल रहा है यहाँ पे, गाफ का साउंड, तो हम यही जी लिखेंगे। ये अल्फाज हो गया जग। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जी का, गन, GUN। अब एन का लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, लेकिन एन आगे चल के एक हुक में कन्वर्ट हो जाती है, वो आगे चल के हम समझेंगे। फ़िलहाल इस पे फोकस मत कीजिए। जग और गन, अब इन दोनों स्पेलिंग में आप गौर करेंगे तो जी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो गाफ का साउंड है, ग का साउंड है। गन जन तो नहीं है, यहाँ पर है जग, जज तो नहीं है। अच्छा, ये अल्फाज आ जाए जज। जज जो कोर्ट में बैठते हैं उनको हम जे के साथ लिखेंगे, JUJ। डी का साउंड उसमें है ही नहीं, ये आ गया जज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपोलॉजी, APOLOJ, लास्ट में वाई, अपोलॉजी। जी आ गई, लेकिन साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, जीम का, और जीम जे को लिखा जाता है। ये आ गई हमारी लास्ट में जे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, साउंड का सारा चक्कर है, जे का साउंड है जीम और जी का साउंड है ग। कुछ और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर जी शुरुआत में आ जाए, स्पेलिंग के फर्स्ट में आ जाए, शुरुआत में आ जाए, तो ये साउंड निकालती है गाफ का। जबकि जी मिडिल में यानी सेकंड पोजीशन पे, या फिर लास्ट में यानी थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ जाए तो ये साउंड निकालती है जीम का। अब एक चीज़ समझें, जे या जी, इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हम उसी को ही लिखेंगे। जैसे जे अगर साउंड गाफ का निकाल रहा है, ग का साउंड निकाल रहा है, तो हम वहाँ पे ये जी लिखेंगे, इसको यूज़ करेंगे।
स्पेलिंग पे मत फोकस कीजिए, साउंड पे जाइए। अब आ जाए जी। अगर जी का साउंड एक्चुअल तो काफ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अपोलॉजी, जिसमें जी जिम का साउंड निकाल रही है, उसी वजह से हम वहाँ पे जे यूज़ करेंगे। अब आपसे कोई सिंपली पूछे कि भाई जे का एक्चुअल साउंड कौन सा है, तो आप इजी बता सकते हैं ज, जीम। और जी का साउंड क्या है, ग, गाफ। और जी का लिखने का तरीका कुछ इस तरह है शॉर्ट हैंड में, वो आगे चल के हम सीखेंगे। अभी यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। जे और जी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब कहीं पे जीम का साउंड आ जाए तो हमें जे यूज़ करनी है, और अगर जी का साउंड आ जाए मीन्स गाफ आ जाए तो हमें जी यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये बुक में टॉपिक नहीं था, मैंने ये इसीलिए करवाया कि आपको काफ़ी सारे अल्फाज क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई स्पेलिंग में तो जी है, फिर हम जे क्यों लगा रहे हैं, स्पेलिंग में तो जे है, फिर हम जी क्यों लगा रहे हैं। ऐसा होता है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके। बहरहाल कंफ्यूज मत होइएगा, जे और जी में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, साउंड का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये कोर्स पूरा होगा डिक्टेशन भी आएंगी, एक्सरसाइज भी आएंगे, तो उसी वजह से हर वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए, उसी वजह से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ जो है वो कॉमन हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।